क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की और आखिर क्यों इस बेहतरीन एक्ट्रेस को एक्शन फिल्मों के लिए भी जाना जाता था। आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर्स इनसे दूरी बनाकर रखते थे। ऐसा क्या हुआ जो इस एक्ट्रेस ने कपूर खानदान से आए शादी के ऑफर को ठुकरा दिया और क्यों इस एक्ट्रेस को अपनी कीमती कार अमिताभ को देनी पड़ी। वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो चलिए जानते हैं इस एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उनके दीवाने हम और आप ही नहीं बल्कि उस वक्त के अभिनेता भी हुआ करते थे। वो और कोई नहीं बल्कि जानी मानी अभिनेत्री मुमताज हैं, जिनके चाहने वालों की लाइन हमेशा उनके घर के बाहर लगी रहती थी। लेकिन ये मुकाम उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया बल्कि यहाँ तक पहुँचने में उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं मुमताज की कहानी एकदम शुरू से। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। बात उनके पेरेंट्स की करें तो उनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्कारी था। मुमताज के पिता एक ईरानी थे और वो सूखे मेवे का बिजनेस किया करते थे। वहीं अगर मुमताज की मां की बात की जाए तो उनका नाम था शादी हबीब आगा, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। आपको बता दें भाई बहनों में मुमताज की एक बहन भी है जिनका नाम है मलिका। दोस्तों उस जमाने में शादी छोटी उम्र में हो जाया करती थी और आपको बता दें कि जब मुमताज की मां मात्र 16 साल की थी तब उनका डाइवोर्स हो गया था। छोटी सी उम्र में मुमताज अपनी बहन और मां के साथ अपने पिता से अलग हो गई और अपनी नानी के घर रहने लगी। मुमताज की मां ने बाद में दूसरी शादी की जिससे उनकी 2 सौतेले भाई भी हैं जिनका नाम शरूक और शहजाद है। बात अगर मुमताज के बचपन की जाए तो आपको बता दें मुमताज का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। घर का खर्च चलाने के लिए उनकी मां फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती थी, लेकिन उन पैसों से घर का गुजारा चल पाना काफी मुश्किल हो रहा था। कहते हैं बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुमताज के केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तब से घर की तंगी हालत को देखकर हमेशा सोचती थी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे घर में सपोर्ट हो सके। खैर जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था। मुमताज की मां अपनी दोनों बेटियों को सेट पर ले जाया करती थी। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को काम करता देख उनसे काफी कुछ सीखा। मुमताज घर जाकर उसकी प्रैक्टिस करती। एक दिन उनकी मां ने उनको ऐसा करते हुए देखा और सोचने लगी काश मेरी बेटियां को भी फिल्मों में काम करने का मौका मिल जाए। और मानो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। 11 साल की उम्र में खूबसूरत और प्यारी सी मुमताज को फिल्म सोने की चिड़िया में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म साल 1958 में रिलीज हुई थी और इस तरह से मुमताज को एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म में काम करने का मौका मिला। मुमताज बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, इसलिए हर आने जाने वाले की नजर उन पर पड़ जाती और उनकी एक्टिंग का दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल ऑफर होना शुरू हो गए। मुमताज ने अपनी टीनेज की दुनिया में कदम रखा तो उनकी खूबसूरती देखने लायक थी और फिर साल 1960 में उन्हें 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करते करते वो वक्त भी आ गया जब मुमताज को ए ग्रेड की फिल्मों में काम करने का ऑफर आने लगे और दोस्तों महज 14 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म गहरा दाग में काम किया। ये फिल्म मुमताज की हिट फिल्मों में से एक रही। इसके बाद उन्होंने फिल्म मुझे जीने दो में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। रोल भले ही छोटा हो लेकिन दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ गया। भले ही मुमताज लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन अभी उनको वो मुकाम नहीं मिला था जिसकी वो सही मायने में हकदार थी। अब मुमताज फिल्मों में अपने काम को और बेहतर करना चाहती थी। उन दिनों एक्शन स्टैंड फिल्मों का दौर भी चल रहा था। उस समय की हीरोइन दारा सिंह के साथ फिल्में करना चाहती थी क्योंकि दारा सिंह की हाइट और पर्सनैलिटी के चलते हर एक्ट्रेस उनके साथ काम करने के लिए मना कर देती थी। उन्हीं दिनों डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की नजर मुमताज पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म फौलाद के लिए मुमताज को साइन कर लिया। इस फिल्म में उन्होंने राजकुमारी पद्मावती का किरदार निभाया है। ये फिल्म साल 1963 में रिलीज हुई थी। दर्शकों को इनकी ट्यूनिंग काफी पसंद आई और फिर मुमताज और दारा सिंह ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। भले ही मुमताज ने पैसा और शोहरत कमाया हो, लेकिन बी ग्रेड फिल्मों में काम करने की वजह से ए ग्रेड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्ट्रेस मुमताज से दूरी बनाने लगे थे और ये बात कहीं ना कहीं मुमताज को खलने लगी। लेकिन मुमताज अपने काम के प्रति काफी पैशनेट थी, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ठीक ऐसा ही हुआ मुमताज के साथ जब साल 1967 को उन्हें फिल्म राम और श्याम में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म से मुमताज को एक नई पहचान मिली क्योंकि जो लोग उनके साथ काम करने से मना किया करते थे वो अब उनके साथ अब काम करने के लिए उतावले हो रहे थे। फिर साल 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम जिसमें मुमताज को बहुत प्यार मिला। यह साल मुमताज के लिए काफी अच्छा रहा और इस साल मुमताज ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिसमें हमराज, बूंद बन गए मोती, CID 909, वो कोई और होगा जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। फिर साल 1968 में मुमताज ने मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म में काम किया, जिसके अलावा उन्होंने गौरी, अपना घर अपनी कहानी जैसी फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित रही में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर ने काम किया और इस फिल्म का गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है और वो गीत है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। दोस्तों इस गाने को लोग आज भी कभी न कभी गुनगुना ही लेते। इसके बाद साल 1969 में मुमताज ने 2 रास्ते फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम किया। लोगों को इनकी जोड़ी इतनी पसंद आई कि इसके बाद ये जोड़ी लगातार कई फिल्मों में नजर आई। इसके बाद उन्होंने साल 1970 में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया जिसमें सच्चा और झूठ, हम जोली, भाई भाई, खिलौना ये सभी फिल्में हिट साबित हुई। साल 1971 में उन्होंने चाहत, उपासना, तेरे मेरे सपने, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसी तरह उन्होंने साल 1972 में रूप तेरा मस्ताना, प्यार का रिश्ता, बंधे हाथ, चोर मचाए शोर, आपकी कसम, रोटी, बिजली, साल 1975 में प्रेम कहानी, लफंगे, आग और तूफान और साल 1976 में नागिन, साल 1977 में आईना, साल 1990 में आंधियां और साल 2010 में 1 मिनट जैसी फिल्में की। चलिए मुमताज के अवार्ड और अचीवमेंट पर भी नजर डाल लेते हैं। फिल्म खिलौना के लिए उन्हें 1970 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। साल 1997 में मुमताज को 42वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2008 में उन्हें 9वें आईफा अवार्ड में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। दोस्तों हर
हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जो उसकी कमजोरी होता है। ऐसे ही एक शख्स का नाम मुमताज के साथ कई बार जोड़ा गया। बॉलीवुड में तो यहाँ तक अफवाहें उड़ी कि वो शादी करने वाले हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। चलिए जानते हैं इसके पीछे का सच। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर और मुमताज काफी करीब आ गए और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और मुमताज के प्यार में पड़े शम्मी कपूर ने मुमताज से शादी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया और ये रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। बिना किसी शिकवे और शिकायत के दोनों का रिश्ता अधूरा रह गया और दोनों ने अपनी अपनी राह चुन ली। मुमताज की प्रोफेशनल लाइफ तो हर किसी के सामने खिताब की तरह खुली हुई है, लेकिन कई लोगों को उनके निजी जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में अंदाजा नहीं है। मुमताज ने 1974 में बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम तान्या माधवानी और नताशा माधवानी है, जिनमें से नताशा ने 2006 में अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की। चलिए अब जानते हैं कि क्या वाकई मुमताज ने ऐसा कुछ किया जिससे वो कंट्रोवर्सी में फंसी थी। एक समय ऐसा भी आया था जब मुमताज के काम करने पर बैन लग गया था। दरअसल उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री ने यह नियम बनाया था कि कोई भी एक्ट्रेस एक साल में 6 फिल्मों से ज्यादा नहीं करेगा। बावजूद इसके उन्होंने देवानंद के साथ 7वीं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा साइन कर ली थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम नेपाल पहुंच चुकी थी। इस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री के नियम का उल्लंघन किया था। इसके बाद मुमताज के फिल्म करने पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि बाद में सब ठीक भी हो गया था। दोस्तों चलिए आपको मुमताज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। जब मुमताज और अमिताभ एक साथ काम करते थे उस वक्त वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शुमार थी। वहीं बिग बी तब एक्टिंग में अपना करियर बना रहे थे और उन दिनों मुमताज शूटिंग पर अपनी मर्सिडीज से आती थी। उनकी कार शूटिंग सेट पर सबसे महंगी कारों में से एक थी। कई लोगों के साथ अमिताभ की मुमताज की मर्सिडीज से इंप्रेस थे। एक बार शूटिंग के दौरान अमिताभ ने फ्रेंड से कहा था कि एक दिन वो भी मर्सिडीज से चलेंगे। जब ये बात मुमताज को पता चली तो उन्होंने अमिताभ को अपनी मर्सिडीज गिफ्ट कर दी। शूटिंग के बाद एक दिन मुमताज अमिताभ की कार लेकर चली गई और सेट पर अपनी कार की चाबी अमिताभ के लिए छोड़ गई। मुमताज के इस अंदाज से वो काफी हैरान रह गए थे। दोस्तों इस अदाकारा ने 27 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। दरअसल मुमताज ने युगांडा के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली और शादी के बाद लंदन शिफ्ट हो गई और इंडस्ट्री से विदा ले लिया। इस बात का सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख हुआ तो वो राजेश खन्ना थे। मुमताज उनकी बहुत गहरी दोस्त हुआ करती थी। उनकी शादी पर काका खूब रोए और बोले कि मेरा दायां हाथ चला गया। उनकी आखिरी फिल्म आईना आई थी। सालों बाद उन्होंने फिल्मों में दोबारा कमबैक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी फिल्म आंधियां सुपर फ्लॉप साबित हुई और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब बात करते हैं मुमताज की संपत्ति के बारे में। तो दोस्तों मुंबई में मुमताज का एक आलीशान घर है जिसकी कीमत की अगर बात करें तो वो करोड़ों में है। इसके अलावा मुमताज की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो $5 बिलियन है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।